हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, देखिए हमने आपको बताया था कि जो भीष्म पितामह थे, है ना? तो वो बाणों की सैया पर आ जाते हैं और जो अर्जुन होते हैं, मतलब कि वो क्या बोलते हैं कि अर्जुन कर देते हैं भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा। चलिए, आज हम जानेंगे कि जब जो भीष्म पितामह हैं, जब बाणों की सैया पर आ जाते हैं, तो कर्ण उनसे मिलने जाते हैं। है ना? तो भीष्म ने ऐसा कौन-सा राज कर्ण को बता देते हैं जिससे कर्ण हो जाते हैं हैरान। देखिए, मैंने तो आपको कई बार कहा है कि महाभारत का जो युद्ध है वो किसी रहस्य से की दुनिया से कम नहीं है। इस युद्ध के मैदान में एक के बाद एक रहस्य से पर्दा उठता रहा है और हम सभी आश्चर्य में पड़ते रहे। सभी किरदार एक से एक नाटकीय। इन्हीं में से एक थे कर्ण और भीष्म पितामह। दोनों का ही जीवन रहस्यों से भरा हुआ था और दोनों ही महान योद्धा थे। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं दोनों के बीच में हुए उस रहस्यमय संवाद के बारे में, जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि भीष्म पितामह जब युद्ध में बुरी तरह घायल होकर बाणों की सैया पर लेट गए थे, तो कौरवों की सेना का सेनापति कर्ण को बनाया गया और उन्हें पांडवों से युद्ध लड़ने को कहा। युद्ध में शामिल होने से पहले कर्ण के मन में कुछ प्रश्न आए, है ना? तो उनका जवाब पाने के लिए भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। लेकिन आखिर भीष्म पितामह मतलब कर्ण ने ऐसा भीष्म पितामह से कौन से सवाल किए थे? तो देखिए, कर्ण ने भीष्म पितामह से यह प्रश्न किया कि जब तक वे कौरव पक्ष के सेनापति थे, तब तक उन्होंने कर्ण को युद्ध में शामिल नहीं होने दिया। आखिर क्या वजह थी? कर्ण से जितना महान योद्धा दुर्योधन की सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ने से वंचित रहा। कर्ण के इस प्रश्न का भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया, कहते हैं कि भीष्म पितामह ने इस बात का उत्तर दिया कि आखिर उन्होंने युद्ध में शामिल होने की आज्ञा क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि तुम जैसा महान योद्धा, महान विचारों वाला व्यक्ति अधर्मियों की ओर से लड़े। उन्होंने कहा कि मेरे सेनापति रहते मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था कि तुम सूर्यपुत्र होकर धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हुए भी अधर्म का पालन करते हुए कौरवों की ओर से युद्ध लड़ो। मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए तुम ऐसा अधर्मपूर्ण कार्य करो। इसलिए मैंने तुमको युद्ध होने में शामिल नहीं किया। फिर कहते हैं कर्ण को युद्ध में शामिल नहीं होने के पीछे भीष्म पितामह का दूसरा कारण बताया क्या? वे यह भी नहीं चाहते थे कि कर्ण अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़े। जब भीष्म पितामह ने यह बात कर्ण को बताई कि वह इसलिए ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, तो कर्ण को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और भीष्म पितामह यह जानते थे कि जो कर्ण कुंती का पुत्र है। भीष्म पितामह यह नहीं चाहते थे कि उसके सामने भाई-भाई एक दूसरे के जाने के दुश्मन बन जाएं। और ऐसा भी कहते हैं कि जो पितामह भीष्म का कर्ण के प्रति घृणा का मुख्य कारण था दुर्योधन और कपटी शकुनी के साथ रहना। पांडवों के विरुद्ध साजिशों की श्रृंखला में कर्ण भी बराबर का भागीदार था। कर्ण में अच्छी बात ये थी कि परंतु बुरे लोगों के साथ देने के कारण वह भी बुरा हो गया। मित्रता का मतलब ये कतई नहीं होता कि धर्म और अधर्म का मतलब एक तरह से फर्क करना ही भूल जाओ। कहते हैं कि जो भीष्म थे वो कर्ण के चारित्रिक दोषों से पूर्णतया अवगत थे। उन्हें पहले से ही सारी बातें पता थी। जैसे ही रंगभूमि में अनुचित प्रवेश और अर्जुन को प्राणांतक युद्ध की चुनौती देना, द्रोण की पाठशाला में विद्या प्राप्ति के समय दुर्योधन के साथ मिलकर भीम को विष देना, लक्षागृह में जलाने के लिए षड्यंत्र में शामिल होना, कर्ण द्वारा घोष यात्रा की योजना बनाना, द्यूत सभा में द्रौपदी को वैश्या कहना, कर्ण की आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति आदि अधर्म आचरण को देखते हुए भी भीष्म का कर्ण के प्रति व्यवहार कटु ही रहता था। ऐसा नहीं है कि भीष्म ने कई बार कर्ण को धर्म के पथ पर चलने को नहीं कहा, किंतु कर्ण अर्जुन के प्रति अपने द्वेष के कारण मर्यादित आचरण में असमर्थ हो जाता था। कहते हैं कि वास्तव में जो गंगा पुत्र थे, है ना, शांतनु नंदन जिनको बोलते हैं भीष्म, वो कौरव मतलब सेना के प्रधानमंत्री नियुक्त तो हो गए थे, लेकिन वही था कि कर्ण के विराट युद्ध में अर्जुन द्वारा पराजित होकर 2 बार कायरतापूर्वक पलायन करना और घोष यात्रा के समय गंधर्वों से पराजित होकर असहाय दुर्योधन को मतलब छोड़कर लज्जा मतलब कहते हैं छोड़कर पलायन करने की घटनाओं का वर्णन करते हुए कर्ण को निम्न योद्धा श्रेणी में अधिरथ में रखा, जो कि यह भी उचित ही था।
मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भीष्म जो थे, उनने कर्ण को चुनौती भी दी थी कि अगर वो वीर पुरुष है, तो अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर ले और अगर विजयी हो गया, तो बाकी पांडव कृष्ण का भी सेना सहित विनाश कर दे। किंतु कर्ण क्रोधित एवं व्यथित होने का स्वांग रचा और इस ललकार को अनसुनी कर राज्यसभा से पलायन कर गया। अच्छा, आपको क्या पता है कि भीष्म पितामह को कैसे पता चला कि जो कर्ण हैं वो कौन थे हैं? देखिए, महाभारत में कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह अर्जुन की बाण वर्षा से मतलब घायल होकर सरसैया पर लेटे हुए कौरव एवं पांडवों के पक्ष के सभी लोग आ गए थे। उनके चले जाने के उपरांत जो कर्ण थे वो पितामह को एकांत में ले जाकर उनसे मिलने को कहते हैं और पितामह को इस अवस्था में देख कर्ण सभी बैर भुलाकर भावुक हो जाता है, जिससे उस समय कर्ण की आंखों में आंसू छलक आते हैं और तभी वो बोलते हैं कि मैं राधा पुत्र कर्ण हूँ, जो सदा अपनी आंखों में गड़ा रहता था, आपकी आंखों में, जिससे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। मैं आपसे मिलने आया हूँ। तभी भीष्म पितामह बोलते हैं, तुम कौनते पुत्र हो, तुम राधे नहीं हो। कहते हैं कि मतलब भीष्म पितामह को ऐसा ज्ञात हुआ था कि जो नारद जी और व्यास जी ने बताया था, किंतु उन्होंने कभी ये भेद नहीं खोला और यह भेद कब प्राप्त हुआ था इसकी स्पष्ट जानकारी तो वैसे शास्त्रों में नहीं मिलती है, बट यही बताया जाता है कि भीष्म पितामह को नारद जी ने बताया था और जो ये रहस्य था वो उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन उन्होंने ये रहस्य को रहस्य ही रखा और किसी से नहीं बताया। चलिए, तो इसलिए मतलब वो भीष्म पितामह थे जो कर्ण को बहुत ज़्यादा द्वेष की भावना से देखते थे, है ना? और उनके कई रीज़न थे, जैसे दुर्योधन का हर चीज़ में शामिल होना, लेकिन धर्म और अधर्म का जो था वो देखना नहीं कि ये धर्म के रास्ते पर चल रहा है कि अधर्म के रास्ते पे। चलिए, इस तरह भीष्म पितामह कर्ण से बहुत क्रोधित रहते थे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।